अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है और उसी नीति में वो पूरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में आपने देखा कि चीन अपना वर्चस्व आज से नहीं कई सालों से बताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब चीन चारों ओर से एक चक्रव्यूह में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे भारत की बात करें या फिर हम ताइवान की बढ़ती ताकत की बात करें या फिर जापान जिस तरीके का अल्टीमेटम यहां पर दे रहा है, उससे अब चीन चारों खाने चित होने को तैयार है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीच में है चीन और आसपास भारत, जापान, फिलीपींस और ताइवान, क्योंकि चालबाज चीन के चारों तरफ अब घेराबंदी हो चुकी है। जो ड्रैगन हर जगह को अपना बताने के लिए मैदान में कूद जाता है, उसे अब चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक एक कर जिनपिंग की घेराबंदी करने वालों का एक्शन आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान से, जो चीन को हर मोर्चे पर मात देने को तैयार है। तभी तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक ही दिन भारत और चीन के 4 वॉरशिप एक साथ पहुंच गए। इसमें से चीन के 3 वॉरशिप हैं, लेकिन टक्कर देने के लिए तो भारत का एक ही आईएनएस मुंबई काफी है। आईएनएस मुंबई 163 मीटर लंबा वॉरशिप है, जिस पर 410 क्रू मेंबर्स हैं, जो श्रीलंकाई नौसेना के साथ कुछ आयोजन में हिस्सा लेने वाले हैं। 29 अगस्त को आईएनएस मुंबई श्रीलंकाई जहाज के साथ पैसेज एक्सरसाइज में भी शामिल होंगे। आईएनएस मुंबई भारत का स्वदेशी वॉरशिप है, जिसे साल 2001 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। हालांकि चीन और भारत के जहाज आमने सामने हैं, मगर जंग के लिए नहीं। तभी तो ऐसी बैंड से स्वागत करने वाली तस्वीरें आई हैं। चीन श्रीलंका को अपने पाले मिलाकर हिंद महासागर पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन भारत उसकी हर साजिश और रिसर्च शिप के नाम पर भेजी जाने वाली जासूसी जहाजों को एक्सपोज कर देता है। समंदर में भारत ने किया तो वैसा ही अब जापान ने आसमान में कर दिया, क्योंकि चीन का मिलिट्री एयरक्राफ्ट जापानी एयर स्पेस में पहुंच गया तो जापान ने चेतावनी दे डाली कि ये मंजूर नहीं है। अब ऐसा हुआ तो पलटवार करेंगे। अब बात फिलीपींस की, जिसके जहाज को दक्षिणी चीन सागर में चीन ने रोकने की कोशिश की और समंदर में अपना आधिपत्य स्थापित करने की नापाक करतूत की, तो फिलीपींस के रक्षा प्रमुख ने चाइना को सबसे बड़ा शांति का विघ्नकर्ता बता दिया। सबीना शोल में कुछ दिन पहले ही चीन और फिलीपींस के जहाज एक दूसरे से टकरा गए थे। चीन समंदर में सब कुछ अपना बताने के चक्कर में बुरा फंस चुका है, लेकिन अब जिनपिंग की विस्तारवादी नीति को तगड़ी चुनौतियां मिलने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंद महासागर पर चीन की आखिरकार नजर क्यों है, हम वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल समंदर का ये वो इलाका है जो बड़ा रणनीतिक जल क्षेत्र माना जाता है और लंबे समय से यहाँ पर चीन अपनी नीतियों को फैलाता हुआ नजर आया है। हमेशा से बड़ी ताकतों के रडार पर हिंद महासागर रहा है और सबसे बड़ी नजर किसी की रही तो वो चीन की रही है। ये क्षेत्र दरअसल आपको बता दें कि तेल खनिज जैसे तमाम संसाधनों से भरपूर है और इसी वजह से तमाम देशों की नजर इस पर रहती है। इसी रूट से दुनिया का ज्यादातर जो कारोबार है वो होता है। इसी रूट का इस्तेमाल किया जाता है दुनिया के तमाम देशों में कारोबार करने के लिए। इसी रास्ते से भारत का भी काफी तेल आयात होता है। यही वो रास्ता है जो तेल भारत पहुंचाता है। इसी के साथ भारत की चौखट भी हिंद महासागर को कहा जाता है और इस पर चीन अपने कब्जे की बात लगातार करता रहा है। चीन अपनी हुकूमत यहां पर चलाना चाहता है, जिससे वो बाज नहीं आ रहा। बार बार वो ऐसी हरकतें करता है। 2013 से, आज से नहीं, 2013 से चीनी पनडुब्बियां साल में 2 बार यहां पर आती हैं, चक्कर लगाती हैं, दिखाने की चीन की ओर से कोशिश की जाती है कि उसका वर्चस्व यहां पर कितना बड़ा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम सीधे तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? पाकिस्तान टूटने वाला है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? हालात क्या बांग्लादेश जैसे पैदा होने वाले हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तानी सेना के साथ में किस तरीके का हमला किया गया, पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया, जो दावा बीएलए के आतंकियों ने किया है, इसी के साथ तमाम आम लोगों का नरसंहार ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में।
होने की तारीख क्या मुकर्रर हो चुकी है? क्या आतंकिस्तान या तो टूटेगा या फिर बांग्लादेश जैसे तख्तापलट हो जाएगा? ऑपरेशन हेरौफ से क्या शहबाज शरीफ की हालत शेख हसीना जैसी होने वाली है या फिर पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश जैसे मुल्क बनने वाला है? शहबाज मियां के माथे पर शिकन है क्योंकि सवालों का अंबार है, आवाम सड़कों पर है और विद्रोही पाकिस्तान के सीने पर पांव रख चुके हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की ऐसी पटकथा लिखी जा चुकी है जो अब धरातल पर उतरी तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, कई जगहों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के साथ ही चीन को खदेड़ने की धमकी दी जा रही है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. बलूच आर्मी ने कई दिनों से पाकिस्तान के इस इलाके में तहलका मचा रखा है। हाईवे पर कब्जा कर लिया, बसों से पंजाब के लोगों को उतारकर मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके 125 से ज्यादा को ढेर कर दिया। पाकिस्तान आज पाप की उसी फसल को काट रहा है जो कभी उसने बोई थी। आतंक और आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। समझते हैं कि ये बंदूक के जरिए आप बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, ये खाम ख्याली है, ये अगले 1000 साल तक नहीं होने वाला। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि पाक से इस इलाके को तोड़ने का काम हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ शुरू किया, जिसके तहत बलूचिस्तान ने 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए, जिसमें से क्वेटा, कलान, मस्टक, सीबी, मूसाखेला, सुदसार, तुर्बन, पसनी, पंजगूर और बेला बोलन शामिल हैं। बीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ को बलूचिस्तान पर कब्जा करने का पहला कदम बताया, जिसमें 800 लड़ाके शामिल थे। बीएलए ने हमले में पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों, पुलिस चौकियों को निशाना बनाकर हमला किया। उन्होंने कई हाईवे पर नाकाबंदी भी की। मकसद साफ था, पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास कराना। ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान को तोड़ने तक क्या बलूच आर्मी को शाहबाज रोक पाएंगे या मुल्क के टुकड़े होकर रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ है कि पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और पाकिस्तान सरकार की बात करें या आर्मी की बात करें, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे देखती रह जाएगी, क्योंकि ये खुद उन्होंने बोया है। और बलूचिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि कभी भी एक बड़ी टूट आपको देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए हैं, कुछ वैसे ही हालात यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। चलिए पाकिस्तान से निकलते हैं तो अब बात करेंगे हम तालिबान की। तालिबान जब से सत्ता में आया, तालिबान के हाथ में जब से कमान आई, तब से उसका मात्र एक मकसद है, महिलाओं के अस्तित्व को खत्म करना। महिला विरोधी सोच रखता है तालिबान, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से महिलाओं ने आंदोलन किया इसके खिलाफ, सड़कों पर उतरी, हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर। लेकिन जिस तरीके के फरमान रह रह कर तालिबान जारी करता है महिलाओं के खिलाफ में, वो बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या तालिबान ने महिलाओं का जीना मुश्किल कर दिया है, जिसे कहते हैं दूभर कर देना। पहले नौकरियां छीनी, उसके बाद किस तरीके की पाबंदियां यहां पर लगाई गई कि महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, नौकरी नहीं कर सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। ये तमाम बड़े फरमान जारी किए हैं। और कुछ ऐसा ही एक और फरमान जारी किया है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तालिबान यानी कि इंसानी रूप में खूंखार भेड़ियों का ऐसा गुट जो महिला आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अफगानिस्तान को कब्जा करने वाले तालिबानियों ने औरतों का जीना मुहाल कर दिया है। तालिबान को महिलाओं के अस्तित्व से इतना खतरा है कि वो खुद ये तय करता है कि महिलाओं को क्या पहनना है, क्या खाना है और क्या करना है, कहां और कैसे जाना है, कितना पढ़ना है। ये सब कुछ तालिबानी सरकार के हाथ में है। और अब तालिबान ये भी बताएगा कि महिलाओं को कितना बोलना है और कितनी आवाज में बोलना है। जी हाँ, ये सब सुनने में आपको अजीब जरूर लगे, लेकिन ये सच है। क्रूर तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी कर दिया है जो हैरान करने वाला है। नए तालिबानी कानून के मुताबिक इसके पीछे तालिबान का यह तर्क है कि महिलाओं की आवाज सुनकर मर्दों का मन भटक सकता है। और तो और किसी भी जिंदा शख्स का फोटो खींचने पर भी रोक लगा दी गई है।
तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला खुंदजादा ने नए कानूनों को मंजूरी दे दी है। इन कानूनों को हलाल और हराम की 2 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन इनका विरोध भी हो रहा है। ठीक इसी तरह आवाज उठती जैसी इन तस्वीरों में अपने अधिकारों के लिए लड़ती, हाथों में बैनर पोस्टर लिए इन महिलाओं को आप देख रहे हैं। मगर अब तो ऐसा करने पर ही पाबंदी लगा दी गई है। तालिबानी हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल करती नजर आ रही ये महिलाएं अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी थी, अब ये खामोश हो चुकी हैं। ये तस्वीर ठीक 1 साल पहले की है, जब तालिबान ने महिलाओं के पढ़ने से लेकर उनके नौकरी करने पर पाबंदी लगा दी थी, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा था। तालिबान के बेतुके कानूनों को मंजूरी देने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कड़ी निंदा की है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई है, क्योंकि जब से यानी कि 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता दूसरी बार तालिबान ने कब्जाई है, उसी दिन से महिलाओं पर तालिबान ने अत्याचार बढ़ा दिए हैं। महिलाओं से उनकी नौकरियां छीनी गई, फिर उनकी पढ़ाई का अधिकार छीन लिया गया और अब तालिबान उनकी आवाज भी बंद करना चाहता है, दबाना चाहता है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में तालिबानी फरमानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर उनकी सोच बहुत छोटी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।